हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूँ सलकेशा मैडम, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RDBMS में रिलेशनल इंटीग्रिटी। रिलेशनल इंटीग्रिटी में हमारे पास है डोमेन इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और बिजनेस और एंटरप्राइज इंटीग्रिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ऑन मॉडलिंग द डिज़ाइन ऑफ रिलेशनल डेटाबेस हम लोग जब यूज़ करते हैं या मॉडल करते हैं तब क्या होता है, वी कैन पुट सम रेस्ट्रिक्शंस। अभी हम लोग क्या डालेंगे उस पर, रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्या है, लाइक दैट व्हाट आर वैल्यूज़ आर अलाउड टू बी इंसर्टेड, जो वैल्यूज़ इंसर्ट हम लोग कर सकते हैं in the relation and what kind of modifications and deletions are allowed in the relation। तो यहाँ पर हम लोग इंसर्शन, मॉडिफिकेशन और डिलीशंस जो भी हम लोग रिलेशन में अलाउड है वो कर सकते हैं। दीज रेस्ट्रिक्शन वी कैन इम्पोज इन रिलेशनल डेटाबेस। और ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हम लोग सिर्फ रिलेशनल डेटाबेस में इम्पोज कर सकते हैं। और हम लोग बात करें ER मॉडल्स की, तो ER मॉडल में इट डजेंट हैव सच फीचर, ऐसे कोई फीचर ER मॉडल में नहीं है। और ER मॉडल के लिए आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 10 रेफ़र कर सकते हैं। दीज दे आर द सेट ऑफ रूल्स। अभी ये क्या है, ये रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स विच आर यूज टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो है वो रूल्स है, कंस्ट्रेंट्स। आगे देखते हैं। अभी टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स, अभी हमारे पास कौन कौन से टाइप के कंस्ट्रेंट है। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 3 टाइप के कंस्ट्रेंट है। पहला तो है इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट, दूसरा है स्कीमा बेस्ड कंस्ट्रेंट और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रेंट, और आखिर में है एप्लीकेशन बेस्ड और सिमेंटिक कंस्ट्रेंट्स। तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट क्या कहता है, द कंस्ट्रेंट्स अप्लाइड इन द डेटा मॉडल। तो ये जो है वो डेटा मॉडल पर अप्लाई हो जाते हैं। स्कीमा बेस्ड में क्या है, कंस्ट्रेंट डायरेक्टली अप्लाइड इन द स्कीमा ऑफ डेटा मॉडल। ये डायरेक्ट हम लोग अप्लाई करते हैं इन द डेटा मॉडल बाय DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो ये डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड कंस्ट्रेंट जो है वो यहाँ पर कैसे होता है, दे कांट बी डायरेक्टली अप्लाइड, और ये डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते हैं स्कीमा बेस्ड पर। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स। तो इम्प्लिसिट कंस्ट्रेंट्स में हम लोग देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, एंटरप्राइज और बिजनेस कंस्ट्रेंट। तो पहला देखते हैं डोमेन कंस्ट्रेंट्स। डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है, इट डिफाइंस द सेट ऑफ डिफाइंस द वैलिड सेट ऑफ वैल्यूज़। वैलिड वैल्यूज़ होने चाहिए फॉर एन एट्रीब्यूट, किसी भी एट्रीब्यूट के लिए वैलिड वैल्यूज़ होनी चाहिए। दैट इज़ एवरी डोमेन मस्ट कंटेन एटॉमिक वैल्यूज़। हर डोमेन के लिए एटॉमिक वैल्यूज़ मतलब स्मॉल। कंपोजिट एग्जांपल नेम, नेम एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। एंड मल्टीवर्ड एट्रीब्यूट एग्जांपल फ़ोन नंबर आर नॉट अलाउड। तो इसमें ये जो वैल्यूज़ हैं नॉट अलाउड। ये कंपोजिट और मल्टीवैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए आप मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 10 रेफ़र कर सकते हैं। We perform data type check here, which means that we assign a data type value to a column। हम लोग क्या करेंगे, डेटा टाइप चेक करेंगे। तो इसमें क्या चेक करेंगे कि वैल्यूज़, वी असाइन अ डेटा टाइप वैल्यूज़ टू अ कॉलम एंड वी लिमिट द वैल्यूज़ इट कैन कंटेन। तो हम लोग लिमिट करते हैं, देखते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला तो है ये एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास ये 3 कॉलम्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एज। एम्प्लॉय आईडी है 101, एम्प्लॉय नेम है राजीव और इनका एज है 30 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है एम्प्लॉय आईडी 105, नेम है अभिषेक और एज है XYZ1। अभी यहाँ पर हमने बताया गया है कि एम्प्लॉय एज जो है वो इंटीजर टाइप का है। तो इंटीजर टाइप का होने की वजह से अभी अगर हम लोग XYZ यहाँ पर देते हैं तो ये नॉट अलाउड है। तो ये हो गया हमारा डोमेन इंटीग्रिटी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इट इज़ स्पेसिफाइड बिटवीन 2 रिलेशन और टेबल्स। तो ये जो होता है इसके लिए हमारे पास 2 टेबल्स की ज़रूरत होती है। इट इज़ बिटवीन द 2 टेबल्स एंड इट इज़ यूज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी अमॉन्ग द टपल्स इन 2 रिलेशन। तो ये दोनों के बीच में कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। तो वो कैसे करता है, दिस कंस्ट्रेंट इज एनफोर्स थ्रू द फॉरेन की। तो ये फॉरेन की मदद से करता है। व्हेन एन एट्रीब्यूट इन द फॉरेन की ऑफ रिलेशन 1 हैव द सेम डोमेन एज द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन R2, देन द फॉरेन की ऑफ R1 इज रेफर टू एज द प्राइमरी की ऑफ R2। तो जो रिलेशन 1 की जो फॉरेन की है वो रिलेशन 2 के लिए प्राइमरी की
हो जाती है। अभी ये कीज़ जो है प्राइमरी के लिए आप वीडियो नंबर 12 रेफ़र कर सकते हैं, फॉरेन के लिए 13 नंबर डिटेल के लिए रेफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बताया, वो हमारे पास 2 टेबल्स की ज़रूरत है। वी रिक्वायर 2 टेबल्स, सो कंसिडर 2 टेबल्स। एक तो है एम्प्लॉय टेबल और दूसरा है डिपार्टमेंट टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास है 3 कॉलम्स। यहाँ पर है एम्प्लॉय आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय नेम। और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर है डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट पहले देख लेते हैं। डिपार्टमेंट आईडी में हमारे पास है डिपार्टमेंट आईडी 1, 2 और 4, जो कि है डिपार्टमेंट नेम है इनके HR। डिपार्टमेंट आईडी 1 इनका है नेम है HR और लोकेशन है न्यूयॉर्क। दूसरा है डिपार्टमेंट 2 सेल्स और इनका लोकेशन है शिकागो। डिपार्टमेंट आईडी 4 अकाउंट्स और लोकेशन है इनका डल्लास। और तो ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये ऊपर वाले टेबल में भी है। एम्प्लॉय टेबल में आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी जो है ये यहाँ पर ये हो जाता है इनका फॉरेन की, और यहाँ पर हो जाता है इनका प्राइमरी की। तो ये हो गया फॉरेन की और ये हो गया प्राइमरी की। एम्प्लॉय टेबल देखते हैं। एम्प्लॉय टेबल में ये आईडी दिया है E1001, एम्प्लॉय आईडी डिपार्टमेंट आईडी 1 और नेम है जोन्स। फिर है E1002, डिपार्टमेंट आईडी है 2 स्मिथ और 1003 और ये मार्टिन। तो यहाँ पर बताया गया है कि फॉरेन की वैल्यूज़ कैन बी ओनली इट्स प्राइमरी की वैल्यू और नल। तो यहाँ पर फॉरेन की क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिपार्टमेंट आईडी है और ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पर क्या बोला है, वैल्यूज़ 1 अलाउड है, 2 अलाउड है और 4 अलाउड है। तो यहाँ पर 1 अलाउड हो गया, 2 अलाउड हो गया, तो यहाँ पर 4 ही होना चाहिए 3 की जगह, या तो नल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 होने की वजह से ये अलाउड नहीं किया गया है। ओके, नेक्स्ट ये हो गया बिजनेस और एंटरप्राइज एंटिटी, ये आखिर वाला है। बिजनेस इंटीग्रिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूज़र इंटीग्रिटी। तो बिजनेस इंटीग्रिटी इसको क्या बोलते हैं, यूज़र इंटीग्रिटी। इट एंश्योर्स दैट डेटा बेस एनफोर्स यूज़र डिफाइंड रूल्स, बिजनेस रूल्स हम लोग डिफाइन करेंगे, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। यू यूजुअली एनफोर्स बिजनेस इंटीग्रिटी बाय यूजिंग स्टोर्ड प्रोसीजर। हम लोग कैसे एनफोर्स करेंगे उसको, स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं या तो ट्रिगर यूज़ कर सकते हैं। अभी स्टोर प्रोसीजर क्या है, डेफिनेशन देखते हैं। स्टोर प्रोसीजर इज अ क्वेरी दैट रिसाइड्स ऑन द डेटाबेस सर्वर। तो ये क्वेरी कहाँ पर होता है, डेटाबेस सर्वर के ऊपर होता है। एंड प्रोसेसेस द रोज एंड रिटर्न्स द रिजल्ट। ये क्या करता है, रो प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट रिटर्न करता है। तो स्टोर प्रोसीजर के लिए आप लोग रेफ़र कर सकते हैं नंबर 35 और ट्रिगर के लिए नंबर 38 लेक्चर नंबर। और ट्रिगर्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन है, इट कैन एनफोर्सेस द बिजनेस इंटीग्रिटी रूल्स बिहाइंड द सीन बिकॉज दे फायर विदाउट द यूज़र इवन रियलाइजिंग दैट दे हैव बीन एक्टिवेटेड। तो यूज़र को पता नहीं होता है कि वो एक्टिवेटेड होता है, उसको बोलते हैं ट्रिगर। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।